सिमरन सुनैना की बहन उत्साह से अपना कॉलेज बैग खोलती है और प्रीति दोस्त को नए कपड़े और सामान दिखाती है। प्रीति सिमरन को चिढ़ाती है कि वह कॉलेज में किसी को प्रभावित करने के लिए उत्सुक है, संभवतः कोई नया प्रेमी। सिमरन ने उस प्रवेश लड़के के करीब आने की अपनी योजना का खुलासा किया, जिसने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उसे परेशान किया था। प्रीति ने उसे अपने प्रवेश डेटा को बदलने के लिए प्रेरित करने हेतु अधिक आक्रामक दृष्टिकोण, शायद छेड़खानी भी, का सुझाव दिया। सिमरन परिणामों के बारे में चिंतित होकर हिचकिचाती है, लेकिन अंततः अपनी शिक्षा के लिए प्रीति की योजना से सहमत हो जाती है। दृश्य 2, नमन का घर रसोई। पंकुजा नमन की मां राजरानी के सामने सुनैना द्वारा नमन को चुराने के बारे में अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करती है। राजरानी शायद पंकुजा से सहानुभूति रखती है और सुनैना की आलोचना करती है कि वह आदर्श बहू नहीं है। वे विवाह के प्रति अपनी अस्वीकृति तथा दंपति को अलग करने के संभावित तरीकों पर चर्चा करते हैं। दृश्य 3, सुनैना का घर। सुनैना नमन की अनुपस्थिति से चिंतित होकर उसका बेसब्री से इंतजार करती है। शिवानी सुनैना की बहन उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है तथा उसे नमन के प्यार और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। दृश्य 4, नमन और सुनैना का मिलन स्थल। नमन तनावग्रस्त होकर आता है और देरी के लिए माफी मांगता है। वह अपने परिवार की अस्वीकृति और सुनैना के खिलाफ उसे प्रभावित करने के उनके प्रयासों को उजागर कर सकता है। सुनैना ने अपने अटूट प्रेम और समर्थन का इजहार करते हुए कहा कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और नमन के परिवार से निपटने के संभावित समाधानों पर चर्चा करते हैं। दृश्य 5, नमन का घर लिविंग रूम। नमन राजरानी और अपने पिता से सुनैना के प्रति उनकी नकारात्मकता के बारे में पूछता है। वह उन्हें गुप्त विवाह की याद दिला सकता है और पति के रूप में उनकी पसंद का सम्मान करने के उनके दायित्व की याद दिला सकता है। राजरानी भावनात्मक रूप से हेरफेर कर सकती है तथा नमन को उसकी अवज्ञा के लिए दोषी ठहरा सकती है। नमन दृढ़ रहता है, संभवतः उसे सुनैना का संदेश दिखा रहा है जो उसे उनके प्यार और ताकत की याद दिला रहा है। दृश्य 6, अप्रत्याशित आगमन वैकल्पिक। इस दृश्य में पंकुजा नमन और उसके परिवार के बीच बहस में बाधा डालती नजर आ सकती है। वह रो सकती है, अपने अतीत के लिए माफी मांग सकती है और नमन और सुनैना के बीच समस्याएं पैदा करने के लिए वास्तविक खेद व्यक्त कर सकती है। यह माफी सभी को आश्चर्यचकित कर सकती है तथा परिवार के भीतर गतिशीलता को बदल सकती है। दृश्य 1, सिमरन का कमरा सुबह 5 मिनट। दृश्य, सिमरन अपना कॉलेज बैग खोलती है, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े, नोटबुक और नया फोन भरा हुआ है। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। प्रीति बिस्तर पर बैठी उसे मजे से देख रही है। वार्ता, सिमरन, वाह प्रीति, इन कपड़ों को देखो, कॉलेज अद्भुत होने वाला है। उद्धरण चिन्ह, प्रीति कोई नई शुरुआत के लिए उत्साहित है न? मजाक करते हुए, सिमरन, हाँ, मैं आखिरकार जो चाहूं पहन सकती हूँ, नए लोगों से मिल सकती हूँ। बात खत्म करते हुए, प्रीति, और शायद किसी की नजर लग जाए, आंख झपकाती है। सिमरन, प्रीति, बेवकूफ मत बनो, मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। शर्माते हुए। दृश्य 2, नमन का घर रसोई सुबह 7 मिनट। दृश्य, पंकुजा सब्जियां काट रही हैं जबकि राजरानी चूल्हे पर बर्तन हिला रही हैं। रसोई में तनाव है। वार्ता, पंकुजा चाकू पटकते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह उसे ऐसे ले गई। गुस्से से भरी आवाज, राजरानी, शांत हो जाओ पंकुजा, गुस्सा करने से कुछ हल नहीं होगा। आह भरते हुए, पंकुजा, लेकिन तुम इतने शांत कैसे हो? नमन तो मेरा होना चाहिए था। आंसू बहते हुए, राजरानी, मुझे पता है बेटा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। सुनैना वैसी लड़की नहीं है जैसी हमने नमन के लिए सोची थी। उद्धरण चिन्ह, पंकुजा, बिल्कुल, वह हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दृश्य 3, सुनैना का घर शयन कक्ष सुबह 3 मिनट। दृश्य, सुनैना घबराई हुई सी अपनी घड़ी देख रही है। शिवानी बिस्तर पर बैठी हुई एक पत्रिका पढ़ रही है। वार्ता, सुनैना, वो कहाँ है? लगभग 2 घंटे हो गए हैं। चिंतित, शिवानी, शांत हो जाओ सुनैना, नमन को किसी काम में व्यस्त होना चाहिए।